असल में उसके बाल पक गए हैं तो फिर वो ना काली मेहंदी की नेचुरल मेहंदी। नेचुरल मेहंदी। लेकिन तुम्हारे सर पे तो काला काला दिख रहा है। काले काले मेरे बाल हैं। हेलो दोस्तों, ये देखिए ना, फिर अभी सुबह का टाइम है और फिर ना सुबह सुबह जो बाहर की सफाई की जिम्मेदारी है वो मैंने ली हुई है। और फिर ये देखिए ना, फिर मैं उसी काम में मैं लगा हुआ हूँ। और फिर ये देखिए मैं ना फिर अपनी गाड़ी निकाल रहा हूँ। और फिर ना दोस्तों, गाड़ी निकालना सुबह सुबह इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि फिर ना अंदर पापा की और मेरे भाई की भी गाड़ी अंदर रखी हुई है। अगर उन लोग को कहीं जाना होगा तो फिर मेरी गाड़ी जो है रास्ता ब्लॉक कर देती है। उतना जगह है नहीं गैलरी में कि इस वजह से मैं सुबह सुबह ही अपनी फिर ना गाड़ी में बाहर निकाल देता हूँ। दोस्तों, गाड़ी निकालने के बाद ना फिर बारी होती है ना फिर गेट पे सफाई करने की। तो फिर ये देखिए मैं झाड़ू लेने जा रहा हूँ। और फिर दोस्तों, इस जगह पर रिया तो सुबह साफ़ कर देती है, लेकिन फिर मेरी गाड़ी खड़ी रहती है, इस वजह से वो ना गाड़ी के पीछे साफ़ नहीं कर पाती है। इसलिए मैं एक बार यहाँ पर भी झाड़ू लगा देता हूँ। और फिर इसके बाद अब देखिए ये बाहर की बारी रहती है। ये देखिए मैंने दोस्तों ना फिर बहुत ही सुंदर सुंदर मैंने बाहर पौधे भी रखे हुए हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि ना कि आपने बाहर रख दिए कोई चोरी कर लेगा, लेकिन फिर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बार गाय ने ज़रूर मेरे गमले पे अटैक कर दिया था। और फिर उसने सोचा कि ना ये उसके खाने के लिए है, लेकिन फिर उसने जब उस पर मुँह लगाया तो फिर उसे समझ गया कि ये उसके खाने लायक नहीं है और उसने वो छोड़कर इसे चली गई थी। तो फिर अब मोहल्ले की जितनी गाय भैंस भी हैं वो लोग भी ना फिर जान गई हैं कि ये जो गमले में जो पौधे लगे हुए हैं ये उनके खाने लायक नहीं है। तो दोस्तों, मेरे मोहल्ले की जो गाय भैंसें अब मेरे पौधों पर अटैक अब नहीं करती हैं। दोस्तों, मैं अपनी गाड़ी को इस तरह से ना सटा करके रखता हूँ कि एक तरफ चपका करके, कि कभी कभी ना फिर फोर व्हीलर्स भी आते हैं तो फिर ना उन लोगों को दिक्कत ना हो निकालने में। और फिर ना गाड़ी पे भी स्क्रैच आ जाते हैं ऐसे में। इसलिए मैं गाड़ी को अपना जितना भी सटा के हो सकता है मैं सटा के लगाता हूँ। अब दोस्तों, बोर्ड निकालने की बारी है। ये ना फिर बोर्ड दिन भर बाहर ही रहता है और फिर रात को मैं इसको फिर अंदर कर देता हूँ। 3 मीटर का धागा दे दीजिए। कौन सा? जो गले में डालना आता है ना, 3 मीटर का ब्लैक। 3 मीटर। हाँ, अच्छा, दे रहे। एक सेकंड। दोस्तों, अब सामान लगाने की बारी है। दोस्तों ना फिर पूरा का पूरा जो सामान ना फिर हम लोग लगाते हैं ना फिर लगभग आधा घंटा तो लग ही जाता है ना फिर पूरी पार्लर की शॉप को सेट करने में। ये तुम्हारी जी। दोस्तों, तो फिर इतना टाइम लगता है ना फिर हमें पूरी दुकान को लगाने में और बाहर साफ़ सफाई करने में। ये देखिए काफ़ी गर्मी है और पूरा पसीने से भीग चुके हैं। लेकिन काम करेंगे तो पसीना आएगा ही। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया हुआ है, मुझे ना फिर सर में और ना मुंह में बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है, नॉर्मल से ज़्यादा। ठीक है, ये लीना ये खड़ी हुई है। असल में उसके बाल पक गए हैं तो फिर वो ना फिर स्ट्रीक्स का कलर लगाई हुई थी, ब्लैक कलर, वही धुलने गई थी। वो शैम्पू तो मतलब कर लेती है, साफ़ सफाई को वो ध्यान देती है। ठीक है दोस्तों, फिर और पता नहीं क्यों मुझे ना सच्चाई बोलने पे कि ना कि तो तुमने क्या करने गई थी बाथरूम में? सर धुलने गई थी कि शैम्पू करने गई थी कि कलर धुलने गई थी? मेहंदी लगाए हुए थे, वही धुलने के लिए गया था। अच्छा, तो मेहंदी कौन सी, काली मेहंदी की नेचुरल मेहंदी? नेचुरल मेहंदी। लेकिन तुम्हारे सर पे तो काला काला दिख रहा है। काले काले मेरे बाल हैं।
वो नहीं, वो पेंट की तरह वो लगा हुआ है पेंट मत्थे की पे। तरह नहीं, ये मेहंदी का कलर है वो। मेहंदी का अच्छा, कलर है। तो तुम्हारे बाल पके नहीं हुए हैं? नहीं, अच्छा। इतनी कम ठीक एज में है। मेरे बाल पक जाएंगे क्या? अच्छा, कितने साल की हो तुम? वैसे लड़कियों की एज तो कुछ ही नहीं जाती। तुम कितने साल की हो? हम्म? आपसे छोटे हैं बस। अच्छा, मुझसे छोटी हो। हम्म। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो सबूत दिख रहा है जो तुम्हारे मत्थे पे है, वो सबूत काला में काला। मेहंदी लगाने के बाद भी कलर रहता है, ये देखिए गाइस। मेहंदी लगाने के अच्छा। बाद भी कलर रहता है। अच्छा अच्छा। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों अभी शाम का समय हो रहा है और फिर लीना अपने अभी पार्लर में है। अभी मैं वहीं पर था। बीच बीच में कस्टमर आते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो मैं ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि फिर ना लीना अपने जब पार्लर के काम में रहती है तो फिर ना वो सामान को नहीं दे पाती है, तब मुझे जाना पड़ता है। तो फिर दोस्तों मैं अभी खाली था तो मैंने सोचा कि ना कि अब मेरे जो कपड़े गंदे हो गए हैं मैं उसको ना फिर वॉशिंग मशीन में डाल। ये देखिए, तो मैंने कपड़े अपने वॉशिंग मशीन मैंने लगा दिए हैं। कपड़े अभी धुल रहे हैं। और फिर ये देख लीजिए हमारी वॉशिंग मशीन। हाँ, हमारी वॉशिंग मशीन जो है ये सैमसंग की है। और फिर जब तक ये कपड़े धुल रहे हैं आपको लोगों को अपना रूम का मैं टूर करा देता हूँ थोड़ा सा। फिर रूम तो मेरा काफ़ी अस्त व्यस्त है दोस्तों। फिर ना हम लोग का ज़्यादा समय ना फिर पार्लर में ही निकल जाता है और फिर ना तो फिर हम लोग अपना रूम को ज़्यादा साफ़ सफाई में या फिर ना ठीक से करने में हम लोग ना फिर उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। और फिर यहाँ देखिए दोस्तों हमारी फ्रिज रखी हुई है और फिर इस तरह से हमारा रूम है। और दोस्तों आप देखेंगे कि हमारे रूम में ना फिर ये आपको सीलन दिखेगी। तो सीलन दोस्तों ये हमारा ना फिर जो घर है हम लोगों का, ये इलाहाबाद में, ये फिर ना अशोकनगर नेवादा में हम लोग के घर तक दोस्तों ना फिर बाढ़ आ जाती है। लगभग ना 2 साल 3 साल में ना फिर एक बार तो आना होता ही है। तो फिर उस वजह से हम लोग के एरिया में दोस्तों ना फिर काफ़ी ज़्यादा सीलन रहती है। तो फिर ये सिर्फ मेरे घर की कहानी नहीं, यहाँ पे सब लगभग सभी घरों में फिर इस तरह से देखिए ना फिर सीलन आ जाती है। और फिर ये देखिए दोस्तों ना फिर ये हमारा बेड है, उधर भगवान जी हैं और फिर ये हमारा फ्रिज है। दोस्तों फिर ना मैं आपको अपने अभी अपने मैंने वॉशिंग मशीन से तो आपको परिचय हो गया। तो फिर दोस्तों फिर ना क्या बताऊँ ना फिर मेरे कमरे में जितने भी सामान है सबकी अपनी कहानी है और फिर सबसे मुझे काफ़ी लगाव है, क्योंकि हम लोगों ने ये सब काफ़ी ना, चाहे ये पंखा हो गया, ऊषा का पंखा हो गया, या फिर चाहे ये देखिए दोस्तों ना फिर ये एलजी की फ्रिज हो गई, हाँ, या फिर अभी मैंने दिखाया था आप लोगों को ये फिर सैमसंग का वॉशिंग मशीन हो गया। ये सब हम लोग ने बहुत मेहनत करके ना फिर अपना जब हम लोग का पार्लर चलने लगा और काफ़ी सेविंग करके फिर ना काफ़ी पैसे बचा करके, और फिर ऐसे ही दोस्तों हम लोग ने शौकिया नहीं ख़रीदा है कि ना कि बस घर में होना चाहिए, हाँ काम। हम लोग को जब बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी तब हम लोग ने जा कर के लिया हुआ है। अब दोस्तों जैसे ना कि फ्रिज का ही आप ना फिर एग्ज़ाम्पल, आपको लगेगा कि ना मैं कैसी मैं बेफालतू में बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर ना इन सब चीज़ों से जुड़ी ना फिर ये मेरी कहानी है, तो फिर मैं बताना ज़रूर चाहूँगा। तो दोस्तों फिर जैसे कि आप ये फ्रिज देख रहे हैं, दोस्तों क्या होता था कि ना कि चलिए ना फिर हम लोग ना ठंडा पानी नहीं पिएंगे, गर्म पानी ही पी लेंगे, लेकिन ना फिर उस वजह से अब देखिए दोस्तों ना फिर ये कपड़ा धुल गया है, तो फिर इसको अभी मैं इसे नो वर्क पे कर देता हूँ, ये बंद हो जाए। तो फिर तब पहले मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। तो जो हम लोग ने फ्रिज ली है, फिर दोस्तों क्या होता था कि ना कि रीना और मैं ना फिर ना पार्लर में बिज़ी रहते थे, तो फिर ना हम लोग को उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि ना कि दोनों समय हम लोग को खाना बन जाए। हम लोग क्या करते हैं कि ना कि सुबह खाना बन जाता है तो फिर में भी वही खाना हम लोग खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों ना फिर ठंडियों में तो चल जाता था, लेकिन फिर ना गर्मियों में क्या होता था कि शाम तक खाना महक जाता था, और फिर ना सब्जियां भी जो लेकर के आओ तो फिर ना रोज़ रोज़ ना फिर
सब्ज़ी लेने का भी टाइम नहीं रहता था कि ना फिर अब ऐसे फ्रिज है तो फिर ना हफ्ते में गए एक बार, ना फिर सब्जियां ले आके हमने रख दिया तो फिर काम चलता रहता है। और फिर ना एक बार सुबह खाना बन जाएगा तो हम लोग का रात तक का काम चल जाता है। तो एक मेरी फ्रिज की मेरी ये कहानी थी कि हम लोगों ने फिर अपना काम पर ध्यान देने के लिए और फिर आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने फिर ये फ्रिज लिया हुआ है। कोई मतलब दिखावा करने के लिए नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे लोग लेते हैं तो फिर दिखावा करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने जो लिया हुआ है कि ना जब हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी तब हम लोग ने लिया है। और फिर दोस्तों ये वॉशिंग मशीन है, इसकी भी सेम ही कहानी है कि हम लोग को अपना टाइम बचाना था। वीना को भी ना, फिर रीना का भी अपना नेचर्स ब्यूटी पार्लर के नाम से अपना चैनल है। वो जब पार्लर के काम से फुर्सत पाती है तो उसके पास ना फिर फाल लगाने के लिए रहता है और फिर ना कपड़ा फिटिंग के लिए रहता है, उसके पास तो टाइम ही नहीं रहता है। और फिर मैं भी उसके साथ लगा रहता हूँ। और फिर ना साथ ही साथ में आपको ना फिर चारों तरफ कमरा मैं दिखला देता हूँ। कमरा काफ़ी अस्त व्यस्त है। अब देखिए दोस्तों, बाढ़ की वजह से हम लोगों ने फिर ना यहाँ पे तो जगह की भी कमी है और फिर बाढ़ की वजह से हम लोगों ने अपना सोफ़ा जो है टाँड़ पे रख दिया हुआ है कि इसका हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन का मैं बता रहा था कि हम लोगों ने अपना टाइम बचाने के लिए रीना को भी यूट्यूब वीडियोस बनाने थे और ना मुझे भी कुछ अपना फिर आगे बिज़नेस देखना है। हाँ, तो फिर इसी वजह से हम लोगों ने फिर वॉशिंग मशीन भी हम लोगों ने लिया हुआ है। और फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए ना, फिर जैसे कि मैंने अपने पार्लर का वीडियो तो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया ही हुआ है, वहाँ पर ना फिर कहीं भी जगह खाली नहीं है। हाँ, तो फिर दोस्तों जब कुछ सामान हम लोग वहाँ पर जैसे एक्सेस हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे ले आकर रख देते हैं और फिर यहीं से हम लोग ले जा कर के ना फिर दिखलाते हैं। आप यहाँ पे देखिए गिफ्ट मटेरियल ये काफ़ी रखा हुआ है, ये सब ना पूरा ग्लास मटेरियल है, ये मैजिक मिरर है। हाँ, काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम्स हैं, ये सब रखे हुए हैं। इधर ये देखिए कॉफ़ी मग रखा हुआ है, ये सब है। इधर चूड़ियाँ रखी हुई हैं और यहाँ पे किनारे देखिए हम लोग का फिर ना ये ट्राइपॉड रखा हुआ है। यहाँ पे ये ना फिर वाइट बोर्ड लगा हुआ है। दोस्तों अभी मैं कुछ समय पहले मैं पढ़ाता भी था, इसलिए ये वाइट बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। और फिर अभी तो मैंने पढ़ाना स्टॉप कर दिया है, अभी मुझे अपने बिज़नेस पे ध्यान देना है। तो दोस्तों अब ये देखिए किनारे यहाँ पर ना फिर हमारा पहला जो शुरुआत में हम लोगों ने जो 5 साल पहले जो बोर्ड बनवाया हुआ था, अभी तो हम लोगों ने लाइट बोर्ड लगवा दिया है। आप मेरे फर्स्ट ब्लॉग में देखेंगे तो उसमें मैंने पार्लर का फ्रंट व्यू मैंने उसमें दिखलाया हुआ है। पहले मेरा ये वाला बोर्ड लगा हुआ था। तो दोस्तों फिर कुछ ये मेरा ना फिर साथ में रूम टूर भी हो गया और फिर ना मैंने अपनी सारे सामानों से मैंने आपका परिचय भी मैंने करवा दिया। और दोस्तों यहाँ तक कि ना फिर ये मेरे सबसे पहले हम लोगों ने फिर ये अपने रूम के लिए एक ना पंखा लिया था। और दोस्तों आप कहेंगे ना कि पंखा में कौन सी बड़ी बात, लेकिन दोस्तों ना फिर एक होता है कि ना कि जो कि हमें दूसरों से मिल जाता है, जैसे कि आपके पापा मम्मी आप लोग के लिए कर देते हैं, हाँ हम लोग के लिए कर देते हैं, उसका फिर अलग मज़ा होता है। और फिर अगर कभी हम लोग ना फिर कुछ अपने पैसे से कुछ करते हैं तो उसका ना फिर जो सुकून होता है ना फिर वो उसकी अलग ही बात होती है। तो दोस्तों फिर ना सबसे पहले हम लोगों को ना फिर ना ये लगा था कि एक हमारे रूम में काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मेरा जो ये रूम है ये ना फिर काफ़ी बड़ा है। हाँ ये देखिए ये रूम काफ़ी बड़ा है। तो फिर यहाँ पहले पंखा लगा हुआ था लेकिन वो ना उतनी ज़्यादा इनफ हवा नहीं देता था। तो फिर ना मैं आप लोग भी सोचेंगे मैं क्यों ना फिर ये सब कहानियाँ सुना रहा हूँ, लेकिन ना दोस्तों जब मैं पहली बार मैंने ये सब सामान पहले तो ना सबसे पहले हम लोगों ने ये पंखा लिया था। तो फिर मैंने जब दोस्तों इस पंखे को मैंने लगाया तो मैं 3-4 दिनों तक तो मैं इसको देखता ही रह गया, इतना लगाव था कि ना कि हाँ चलो हम लोगों ने अपनी मेहनत से कुछ लेकर के हम लोग आए हुए हैं। बस इसी वजह से मैं आप लोगों को मैं बता रहा था।
और शायद एक छोटा सा आप लोगों को मोटिवेशन भी मिले। शायद आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे होंगे। और दोस्तों ये तो सिंगारदान है, ये तो ना फिर शादी में ना फिर हम लोग को गिफ्ट मिला था लीना की तरफ से। ये सब ऐसे है। ये हमारा बेड है, ये अलमारी है लोहे की। ठीक है दोस्तों, फिर ना अब मैं फिर एक कपड़ा ये धुल गया है, फिर ना इसको ना फिर मैं इस काम को मैं पूरा कर देता हूँ। हाँ क्या चीज़? मैगी खाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये रीना फिर अभी पार्लर से आ गई है और फिर अभी हम लोग ना फिर डिसाइड कर रहे हैं कि ना कि खाना क्या बनेगा। तो रोज़ की ये लड़ाई चालू हो गई है। जैसा कि मैं ना फिर मैं तो रोज़ मैं बोल देता हूँ कि ना कि खाना बस ना एक ही समय बनेगा, और फिर ना शाम को तो फिर ना वो क्या कहते हैं हम लोग ना फिर वीडियो बनाएंगे। हाँ, बचा हुआ नहीं खाएंगे, बेकार लगता है बचा हुआ खाना। मतलब बचा होता है, मतलब बासी कह सकते हैं। मतलब सुबह का बासी नहीं खाएंगे, बेकार लगता है कहने में। ये कहेंगे कि दिन भर में बस एक ही बार खाना बन जाता है और फिर वही हम लोग दिन भर खाते हैं। मतलब 24 घंटे में बस एक ही बार खाना बनेगा। और फिर लेकिन रोज़ लड़ाई होती है और फिर क्या करें। हाँ तो दोस्तों बस यही सिचुएशन है। और फिर क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। तुम यूट्यूब वीडियो बनाओगे और फिर मैं अपना व्लॉग बनाऊंगा, और फिर जो खाना रखा हुआ है तो फिर खाना अगर ना पूरा ना हो पाए तो फिर थोड़ा बहुत बना लो, और कल से फिर ना फिर बस सुबह ही बस एक ही बार खाना बना। दोस्तों ये देखिए मेरी बीवी को मेरे लिए कितनी फिक्र है। फिर मैंने बोल दिया कि आज खाना नहीं बनेगा, तो फिर ना ये देखिए जाकर के मैगी उठा लेकर के आई है, और फिर ना ये क्या टेढ़े मेढ़े लेकर के आई हो। हाँ तो दोस्तों ये देखिए टेढ़े मेढ़े भी उठा लेकर के आई है। लेकिन फिर इसको लगता है कि ना मतलब रीना को लगता है कि ना मुझे ये टेढ़े मेढ़े अच्छा लगता है, लेकिन फिर मुझे टेढ़े मेढ़े मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मैं खा के मैं उब गया हूँ। तो मेरे लिए ना फिर ये मुझे नहीं चलेगा। मैं अभी फिर ना हल्दीराम का मैं भुजिया पसंद कर रहा हूँ। हाँ तो फिर ना तुम मैगी ज़बरदस्ती तुम उठा के ले चली आई हो। हाँ तो कुछ तो हल्का बन जाएगा। कुछ हल्का क्या बन जाएगा? फिर ना वही रहेगा कि ना कि तुम ना अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाओगी। अरे तो क्या हुआ, खाने के लिए भी तो चाहिए। यूट्यूब तुम्हें तो अपने चैनल पे वीडियो डालना है ना। तो हम डाल लेंगे ना। हाँ स्टार्ट करिए। मैगी बनाने में कोई ज़्यादा समय थोड़ी लगता है, 10 मिनट लगेगा सिर्फ। अरे तो फिर हम कहते हैं 10 ही मिनट में तो मैगी बन जाती है, इससे ज़्यादा समय तो लगना नहीं है। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन वैसा करो। हेलो दोस्तों, तो अभी ना फिर रात के 11 बज रहे हैं और फिर एक इमरजेंसी काम आ गया है। तो फिर मैं ना फिर मतलब कि इमरजेंसी काम में ये आया हुआ है कि ना कि मेरी वाइफ को ना फिर कुछ कपड़े मिल गए हैं और फिर ना बस अभी तुरंत करके देना है। तो फिर ना मैं जा रहा हूँ उनके लिए। फिर मैं सामने शॉप अभी तो मैंने बंद कर दी है, पार्लर बंद कर दिया है, लेकिन अब जा रहे खोल करके उनके लिए मशीन लेकर के आने। दोस्तों मशीन भारी है, नहीं तो फिर ना रीना भी ले आ सकती थी, लेकिन इतना तो हेल्प कर ही सकते हैं। कहाँ रखें? हाँ यही तो। दोस्तों ये देखिए मैंने नींबू का शरबत बनाया हुआ। नींबू का शरबत मुझे दोस्तों बहुत पसंद है। कोल्ड ड्रिंक इसके सामने मुझे बिल्कुल फेल लगती है। तो फिर ये देखिए आप लोग भी ना फिर गर्मी में नींबू का शरबत बना के पीजिए। अब तो थोड़ा सस्ता भी हो गया है नींबू, 10 का 3 मिल जाता है।
दोस्तों अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और फिर ना देखिए आप लोगों को ना फिर रीना की मशीन की आवाज़ आ रही होगी और फिर वो भी काम कर रही है। और फिर चलिए फिर दोस्तों फिर ना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और फिर ना प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।